फ्लोरल होम्योटिक म्यूटेशंस इन अरेबिडोप्सिस, एंटीराइनम एंड पेटूनिया। ये 3 पौधों में म्यूटेशन के आधार पर कुछ होम्योटिक जीन्स का अध्ययन किया गया है और वो होम्योटिक जीन्स फ्लावर के डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो उनके बारे में हम देखेंगे, एक तरफ से देखेंगे। पहले अरेबिडोप्सिस का देखेंगे, फिर एंटीराइनम, फिर पेटूनिया। ठीक है, इन तीनों में काफ़ी स्टडी हुआ है तो इसके बारे में देखते हैं। फ्लोरल होम्योटिक म्यूटेशन के अध्ययन से कई जीन्स का पता चला है जो फ्लावर डेवलपमेंट में जरूरी होते हैं। ठीक, तो इनको 2 कैटेगरी में बांटते हैं। जो ये जीन्स या म्यूटेंट हैं, म्यूटेशन जिनमें होने के कारण पौधे बनते हैं, तो इन्हें हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। कई बार 3 कैटेगरी भी रहता है, जनरली ये है मेन इंपॉर्टेंट है। फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स। ये फ्लोरल मेरिस्टेम जनरली जो ऊपर होता है वो कैसा होता है, एपिकल मेरिस्टेम, आपने पढ़ा होगा। तो एपिकल मेरिस्टेम या एक्सिलरी मेरिस्टेम अचानक से क्या होता है, फ्लावर बनाने लगता है। तो यानी वो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं जो कि समानतः तना और पत्ती बना रही थी, वो फ्लावर बनाने लगे, तो उसे कहेंगे फ्लोरल मेरिस्टेम में डेवलप, यानी वो परिवर्तित हो गया है। ठीक, तो इसको आइडेंटिटी यानी पहचान करने वाले कौन से जीन्स होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स। ये तीनों में हम देखेंगे, अरेबिडोप्सिस में भी, एंटीराइनम में, पेटूनिया में भी अलग अलग नाम दिया गया है। दूसरा कैटेगरी, मेन कैटेगरी है जो कि होम्योटिक म्यूटेंट की है, फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स। होम्योटिक म्यूटेंट से जनरली किसी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए जो जीन्स होते हैं, ठीक है, जो निर्धारित करते हैं, उन्हें हम कहते हैं। और इनमें एक विशेष सीक्वेंस जो है रिजर्व होता है होम्योटिक जीन्स में, जो कि लगातार एक विशेष समय के साथ बदले नहीं हैं और एक विशेष मैड्स बॉक्स का निर्माण करते हैं। MADS मैड्स, ये एक विशेष संरचना होती है, 40 से 50 अमीनो एसिड बनाता है। जब प्रोटीन बनेगा उस जीन से तो वो DNA बाइंडिंग में इम्पोर्टेंट होता है और सभी होम्योटिक जीन्स में पाए जाते हैं। ठीक, तो इनके बारे में एग्जांपल देखते हैं। तो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स, इसमें ABC जीन्स क्लास जीन्स को क्या एक्सप्लेन किया गया है। इसे ABC मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, इसी आधार पे तो 3 क्लास के जीन्स कैसे कंट्रोल करते हैं फ्लावर के ऑर्गन्स के बनने की प्रक्रिया को। ठीक है, तो फ्लावर के ऑर्गन्स कितने साइकिल के होते हैं, तो उसको हम देखते हैं। पहले एरोबिडोप्सिस से अब हम देखते हुए चलते हैं। एरोबिडोप्सिस प्लांट में होम्योटिक म्यूटेशन, तो हम जानते हैं कि फ्लावर में 4 चक्र होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है, सेपल्स, पेटल्स, फिर मेल पार्ट जो होता है वो स्टामेन यानी एंथर जिसमें होता है, और चौथा रिंग जो होता है या वर्ल होता है, चक्र कार्पेल का होता है, जिसके अंतर्गत ओवरी आते हैं, जिसमें ऊपर स्टिग्मा और स्टाइल लगे होते हैं, है ना। ठीक है, जैसे ये ओवरी है और इसके ऊपर में स्टाइल और ये स्टिग्मा है और ये छोटे छोटे एंथर लगे हैं, है ना। ठीक, तो अब हम म्यूटेंट की बात करें अगर, तो एपेटला 2 म्यूटेंट्स ये एरेबिडोप्सिस में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इन 4 चक्र में से, फ्लावर के 4 चक्र होते हैं जो सेपल्स, पेटल्स, है ना, स्टमेन और कार्पेल, तो इनमें से 2 चक्र नहीं बनते हैं इस म्यूटेशन में। कौन से म्यूटेशन में, एपेटला 2 म्यूटेंट्स में, नो सेपल्स नो पेटल्स। ठीक है, यानी पहले 2 चक्र नहीं बनते हैं इसमें, तो इसीलिए इसको हम क्लास ए जीन्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्लास ए जीन्स। ठीक है, क्लास ए जीन्स शुरू के 2 चक्रों को निर्धारित करता है, यानी सेपल्स और पेटल्स के बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। ठीक है, तो एपेटला 2 म्यूटेंट्स के माध्यम से एपेटला 2 जीन्स हमने पहचाना। ठीक, तो ये एक ऐसा फ्लावर इसमें मिलता है जिसमें केवल स्टमेन होता है और कार्पेल्स होते हैं। ठीक है, कार्पेल्स यानी ओवरी वाला भाग और स्टमेन यानी एंथर जिसमें मेल पार्ट यानी पोलन ग्रेन बनते हैं। ठीक, तो इस तरीके से स्पष्ट हुआ कि क्लास ए जीन्स जो हैं सेपल्स और पेटल्स को बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर क्लास ए जीन ये है जो म्यूटेंट हो गया था, इसीलिए इसमें सेपल और पेटल नहीं बने थे। ठीक, तो इससे ये कंक्लूजन निकला। ठीक है,
और सेपल और पेटल के जगह में जो पहला और दूसरा रिंग है वहाँ पर कार्पेल और स्टमेन आ जाते हैं। सेपल की जगह में कार्पेल और पेटल की जगह में स्टमेन, एक्स्ट्रा रिंग बन जाता है। जैसे मान लीजिए पहला रिंग किसका बनना चाहिए, सेपल का ना, पर सेपल नहीं बना तो यहाँ पे कार्पेल आ जाता है, यानी जो चौथा चक्र है उसी का एक्स्ट्रा। और दूसरा चक्र में जो पेटल्स नहीं बने तो वहाँ पर स्टमेन कब्जा कर लेते हैं। अपने तीसरे रिंग में स्टमेन होंगे और चौथे रिंग में तीसरे में स्टमेन और चौथे में कार्पेल होंगे ही, ठीक है। परंतु पहले दूसरे में भी अगर म्यूटेंट हो गया है तो यही पूरा कवर कर लेते हैं, ठीक। इसको हम ABC जीन्स, क्लास जीन्स के मॉडल के आधार पर भी समझ सकते हैं, ठीक। तो ये क्लास ए जीन्स सेपल्स और पेटल को बनाने में महत्वपूर्ण है। एक दूसरा म्यूटेंट एरेबिडोप्सिस में जो देखा गया, पिस्टिलेटा, क्या नाम है इसका, पिस्टिलेटा म्यूटेंट्स, पिस्टिलेटा जीन इसके आधार पर पहचाना गया। ये क्लास बी जीन्स है, ठीक है। क्लास बी जीन्स जो होते हैं ये दूसरे चक्र और तीसरे चक्र यानी पेटल्स और स्टमेन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो चूंकि इसमें म्यूटेंट है तो इसमें नो पेटल्स नो स्टमेन नहीं बनता है। पेटल्स दूसरा चक्र है, पहला सेपल्स थे ना, सेपल्स यानी कैलिक्स जो होता है बाह्य दलपुंज, और पेटल्स यानी जो कलरफुल होते हैं कोरोला बोलते हैं ना। स्टमेन यानी एंथर जिसमें पोलन ग्रैंड बनता है। तो इसमें पेटल्स और स्टमेन नहीं बने, मतलब इसका क्या हुआ कि क्लास बी जीन्स जो है पेटल्स और स्टमेन बनाने में महत्वपूर्ण है। पेटल्स से दूसरा चक्र होता है फ्लावर का और स्टमेन तीसरा। सेपल्स और पेटल नेसेसरी नहीं होते हैं, एसेसरी सहायक अंग होते हैं ये, और ठीक है। तो इस तरीके से ये क्लास बी जीन्स पेटल्स और स्टमेन बनने में इम्पोर्टेंट था। तो ये पिस्टिलेटा म्यूटेंट्स के माध्यम से पता चला एरेबिडोप्सिस में ना। तीसरा म्यूटेंट का स्टडी किया गया एगैमस। एगैमस म्यूटेंट जो था, ठीक है, इसमें क्या था, एगैमस जीन पहचाना गया में म्यूटेशन हो गया था। एगैमस जीन्स में म्यूटेशन हुआ था, इसको क्लास सी जीन्स कहा गया, ठीक, क्योंकि इसमें स्टमेन भी नहीं थे और कार्पेल भी नहीं थे, केवल सेपल्स और पेटल्स ही थे ये फ्लावर में, ठीक। स्टमेन जनरली तीसरा चक्र होता है, मेल पार्ट होता है, और कार्पेल चौथा चक्र होता है जो कि फीमेल पार्ट होता है। ओवरी आता है जिसमें स्टाइल और स्टिग्मा आते हैं ना, ठीक है। इसको एंड्रोसियम स्टमेन को और कार्पेल को गायनोसियम भी कहा जाता है, मतलब गायनोसियम में कार्पेल शामिल होता है। तो इस तरीके से स्पष्ट हुआ कि ABC जो जीन्स हैं ये स्टमेन और कार्पेल को बनाने में महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। यानी इन दो चक्र, तीसरे और चौथे चक्र को ये नियंत्रित करते हैं, बनाने में महत्वपूर्ण है, ठीक है। म्यूटेशन से ये पता चला वो नहीं बने, इससे हमने कंक्लूड किया, ठीक है। तो ABC मॉडल के अनुसार ये हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जो सेपल्स है पहला चक्र था ना, ठीक है, ये पहला चक्र था, ये क्लास ए जीन्स के द्वारा नियंत्रित होता था, केवल क्लास ए जीन्स के द्वारा नियंत्रित होता है। पेटल्स जो दूसरा चक्र है यह क्लास ए और क्लास बी दोनों जीन्स के द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है, क्लास ए प्लस बी जीन्स के द्वारा नियंत्रित होता है। और स्टेमेन जो तीसरा चक्र है फ्लावर का वह क्लास बी और क्लास सी जीन्स के द्वारा नियंत्रित होता है, यानी ये जीन्स उसको बनाने में इम्पोर्टेंट होते हैं। चौथा जो है ये कार्पेल या गायनोसियम होता है जिसमें ओवरी स्टिग्मा और स्टाइल आते हैं। तो यह क्लास सी जीन्स के द्वारा नियंत्रित होता है अकेले, ठीक है। जो बीच के दो चक्र हैं देखिए, तो इसमें से ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ए कहाँ कहाँ है, ए जो है पहले और दूसरे चक्र को निर्धारित करता है, बी कहाँ है दूसरे और तीसरे में, सी कहाँ है तीसरे और चौथे में चक्र में ना। तो इस तरीके से ये निर्धारित होता है। 3 क्लास जीन्स हैं ABC क्लास जीन्स, और ये 4 चक्र को नियंत्रित कर रहे हैं ना। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे देखिए ये 4 चक्र है फ्लावर के, सबसे अंदर कार्पेल होता है, उसके बाहर क्या होता है स्टमेन वाला, ठीक है, और उससे बाहर पेटल्स और उससे बाहर सेपल। इसको मैंने पहला दूसरा जो नामकरण किया है इधर से किया है ना, बाहर से, ठीक है, ऐसा ही करते हैं, ठीक। तो पहला सेपल्स जो है वो ए के द्वारा अकेले निर्धारित हो रहा है, पेटल्स जो है ए प्लस बी के द्वारा
यानी ए प्लस बी यानी दोनों क्लास के जीन्स के द्वारा निर्धारित होता है। बी और सी जो है ये किसके द्वारा निर्धारित, बी और सी दोनों मिलकर स्टेमेन को निर्धारित करते हैं। तीसरा रिंग या तीसरा वर्ल, वर्ल यानी चक्र होता है ना, वर्ल शब्द भी एक लिखा होता है WHORL, ठीक। और चौथा चक्र कार्पेल होता है। तो कार्पेल को केवल सी क्लास जीन्स नियंत्रित करता है अकेले, ठीक है। तो ये मॉडल है ABC मॉडल, होमिटिक जीन्स के आधार पे इसको नियंत्रित किया जाता है ना। तो 3 क्लास के जीन्स 4 चक्र को निर्धारित करते हैं, यानी 4 चक्र जो फ्लावर के होते हैं उनके डेवलपमेंट को निर्धारित करते हैं। एरेबिडोप्सिस में हम देख लें कि क्लास ए जीन्स में क्या क्या आता है। एपेटला 1, 2, क्लास बी जीन्स में एपेटला 3 और पिस्टिलेटा, ठीक है। पिस्टिलेटा म्यूटेंट में कैसा फ्लावर मिला था, जिसमें पूरे के पूरे क्या होते हैं, कार्पेल्स और सेपल्स से होते हैं ना। और क्लास सी जीन्स में क्या था, ये एगैमस जीन्स म्यूटेंट को हमने देखा था ना, ठीक है। तो इसी तरीके से हम दूसरा देखते हैं, फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स इन एरेबिडोप्सिस, ठीक है। तो फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स इसको पहले देखना चाहिए था, तो इसको बाद में देख लेते हैं। कुछ जीन्स होते हैं ये भी म्यूटेंट के आधार पे पहचान किया गया है, जैसे एगैमस लाइक 20, ठीक है। इस म्यूटेशन में क्या होता है कि ये फ्लावर नहीं बन पाते हैं, यानी फ्लोरल मेरिस्टेम जो है, यहाँ पे देखिए फ्लोरल मेरिस्टेम जो है यही नहीं बन पाता है, वो वेजिटेटिव ही रह जाता है। नॉर्मल जो एपिकल मेरिस्टेम था वो वही रह गया। तो इसके कारण क्या होता है कि फ्लावर नहीं बनते हैं, पुष्पक्रम ही नहीं बन पाता है, इन्फ्लोरेंस ही नहीं बन पाता है। इसके अलावा लीफी जीन्स और एपेटला 1 भी इसमें शामिल होते हैं। ये एगेमस लाइक 20 या AGL 20 के द्वारा एक्टिवेट होते हैं और ये फ्लोरल मेरिस्टेम को पहचान करने में इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये एरेबिडोप्सिस में ये भी जीन्स थे। इस पे सेपलेटा एक और म्यूटेंट स्टडी हुआ है, सेपलेटा, इसमें केवल सेपल्स से बनते हैं, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल नहीं है। दूसरा देखते हैं होमिटिक म्यूटेंट्स इन एंटीराइनम। एंटीराइनम एक प्लांट होता है जिसे स्नैप ड्रैगन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्नैप ड्रैगन, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं पहले फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स को। तो इसमें फ्लोरिकोला म्यूटेंट का स्टडी किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जीन्स है जिसको फ्लो जीन्स कहते हैं, FLO, ठीक है। तो इसके म्यूटेंट होने के कारण इन्फ्लोरेंस सही ढंग से नहीं बन पाता है फ्लोरिकोला में। आगे देखेंगे, इसका एक डायग्राम भी है। इसी तरीके से स्क्वेमोसा म्यूटेंट है, स्क्वेमेटा म्यूटेंट भी है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक्स्ट्रा इन्फ्लोरेंस जैसी संरचनाएं बनने लगती हैं, और वो कहाँ से निकलती हैं, ब्रेक्ट के एक्सिस से। फ्लावर के नीचे में ब्रेक्ट होता है, तो वहाँ पर ये ब्रेक्ट के एक्सिस से निकलने लगती हैं, क्या, पुष्पक्रम, ठीक है। ठीक है, तो एंटीराइनम में ये जीन्स होते हैं जो कि फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स में कहे जा सकते हैं, ठीक है। एक सेंट्रोरेडियलिस म्यूटेंट भी देखा गया है जिसमें टर्मिनल फ्लावर बनने लगता है। सेंट्रोरेडियलिस म्यूटेंट एंटीराइनम में देखा गया है। इसमें क्या होता है कि जो पुष्पक्रम है, ठीक, ये सेंट्रोरेडियलिस म्यूटेंट जो है उसमें जनरली क्या होना चाहिए कि एक ऊपर की ओर ग्रो करने चाहिए मेरिस्टेम को, जो कि इन्फ्लोरेंस मेरिस्टेम कहलाता है ना, ठीक। और साइड में जो बनते हैं, क्या बनते हैं, फ्लावर बनते हैं ना, ठीक। तो साइड में जो फ्लावर बनते हैं, जनरली क्या होता है कि एक पूरा इन्फ्लोरेंस ऊपर तक जाता है और साइड में फ्लावर बनते हैं। परंतु इसमें क्या होता है कि इन्फ्लोरेंस मेरिस्टेम जो है, जो कि लगातार ग्रो करना चाहिए था, वहाँ पर ही फ्लावर बन जाता है, जिसको टर्मिनल फ्लावर कहा जाता है ना। कैसा फ्लावर, टर्मिनल फ्लावर, ठीक है। तो सेंट्रोरेडियलिस से जीन्स के बारे में भी पता चला म्यूटेंट से ये, ठीक है। फ्लोरिकोला में भी इन्फ्लोरेंस ही नहीं बन पाता है ना।
इसमें मेन देखते हैं जो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स हैं। फ्लोरल ऑर्गन से 4 चक्र हमने पढ़े एरेबिडोप्सिस में, तो इसमें भी एबीसी क्लास जीन्स होते हैं, एबीसी मॉडल काम करता है। ठीक है, तो इसको भी हम देखते हैं, अलग अलग जीन्स की पहचान की गई है। जैसे पहला ओव्यूलेटा म्यूटेंट्स, ये क्लास ए जीन्स में म्यूटेशन होता है, ओव्यूलेटा जीन्स नाम है। इसमें के क्लास ए जीन्स है, मतलब पहला चक्र और दूसरा चक्र कौन होते हैं, सेपल्स और पेटल्स, ये नहीं बनते हैं, और स्टमेन और कार्पेल्स बनते हैं, तीसरे और चौथे चक्र ना। क्लास ए जीन्स में म्यूटेंट होगा तो पहला दूसरा नहीं बनेगा। मतलब क्या होगा कि क्लास ए जीन्स जो है वो सेपल्स और पेटल के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही। ठीक, तो इसमें यहाँ पे नाम क्या रहे, याद रखना है, ओव्यूलेटर। ठीक, इसमें क्लास बी जीन्स भी देखा गया। क्लास बी जीन्स कई ठो देखने को मिले, जैसे डिफिशियंस, ग्लोबोसा और सेपेलॉइडिया। इसमें सेपल्स बनते हैं, पेटल्स नहीं बनते हैं, और स्टमेन नहीं बनता है। पेटल्स कैसा दूसरा चक्र होता है, स्टमेन तीसरा चक्र होता है। ठीक है, सेपल्स पहला और कार्पेल चौथा ना। तो सेपल से पहला वाला चक्र बना और चौथा चक्र कार्पेल बना। कार्पेल की जगह में थोड़ा कभी कभी वेरिएशन देखने को मिला है। इन अलग अलग जो म्यूटेंट्स होते हैं इसमें वेरिएशन देखने को मिला है ना, तो उसके आधार पे इसको अलग अलग पहचाना जाता है। तो इससे ये स्पष्ट हुआ कि जो क्लास बी जीन्स हैं ये सेकंड और थर्ड वर्ल को बनाने में इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सेकंड और थर्ड वर्ल को बनाने में इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि पहले भी हम देख चुके हैं ना। चौथा चक्र जो कार्पेल होता है ये थोड़ा सा उतना स्पष्ट नहीं होता है, मतलब वो बनेगा या थोड़ा चेंजेस हो जाते हैं उसमें कभी कभी म्यूटेशन में, इन म्यूटेशंस में देखने को मिला है। एरेबिडोप्सिस में जैसे क्लियर कट था वैसे इसमें थोड़ा सा नहीं मिला है। क्लास सी जीन्स में प्लेनाई या फेरिनेलाई आते हैं ना। तो प्लेनाई, तो इसमें क्या होता है कि इसमें सेपल्स बने, पेटल्स भी बने, दो चक्र सही सही बने। तीसरा में क्या होना चाहिए, स्टमेन नहीं बना। चौथा में कार्पेल नहीं बना। तीसरे चक्र में पेट स्टमेन की जगह में क्या बन जाता है, पेटल्स बन जाते हैं, यानी एक्स्ट्रा पेटल्स बनते हैं ना। जो चक्र जैसे म्यूटेशन में जो नहीं बन पाता है तो उसके जगह पे दूसरा चक्र उसको कवर कर लेता है। ठीक है, उसको ये मॉडल से आगे हम देखते हैं कैसे समझेंगे ना। और इसमें भी जो चौथा चक्र है उसमें सेपल्स बनना चाहिए था एरेबिडोप्सिस के अनुसार, परंतु यहाँ पे वेरिएबल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कभी एंथर लाइक या पेटल लाइक या कुछ भी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इसमें ना। ठीक है, तो इस तरीके से एक मॉडल हम समझ सकते हैं कि जो ए बी और सी क्लास जीन्स हैं ये सेपल्स, पेटल्स, स्टमेन और कार्पेल्स को बनाता है ना। वही बात है, देखिए सेपल्स को केवल अकेला ए बना रहा है, पेटल्स को ए भी बना रहा है और बी भी बना रहा है, दोनों मिलकर बना रहे हैं। ठीक है, ये भी और ये भी ना। और इसी तरीके से स्टमेन जो तीसरा चक्र है सी और बी मिलकर बना रहे हैं, कार्पेल को अकेला सी बना रहा है ना। तो ये नॉर्मल हो गया, परंतु अगर इसमें क्या हो जाए, ए क्लास म्यूटेंट हो जाए, कौन सा म्यूटेंट हो जाए, ए, तो क्या होता है, देखिए यहाँ से ए था यहाँ पर, अब ये सी पूरा कवर कर लेता है, मतलब जो जहाँ पर सेपल बनना चाहिए वहाँ पर भी सी आ गया, तो अब सी अकेला कार्पेल बनाता है और बी के साथ मिलकर स्टामेन बनाने लगता है। ठीक है, और जो नॉर्मल स्टामेन और कार्पेल है वो बनेंगे ही, एक्स्ट्रा रिंग इसमें बनने लगते हैं ना। तो इसी तरीके से अगर सी म्यूटेंट हो जाए तो क्या होता, अगर सी म्यूटेंट हो गया होता तो ए पूरा कवर कर लेता है ना, ये यहाँ तक, तो सारा का सारा सेपल्स और पेटल हो जाते हैं। इधर तो ए था तो इधर तो सेपल पेटल रहते ही, इधर भी पेटल यहाँ पे और यहाँ पे सेपल बनता। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि 4 चक्र जो है पूरा सेपल पेटल के हो जाते हैं ना। तो कौन सा म्यूटेंट है, अगर बी म्यूटेंट होता है तो ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक, और ए यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे सी रहेगा। तो जहाँ तक ए अकेले क्या बनाता था, सेपल बनाता था, तो पहला भी चक्र भी सेपल, दूसरा चक्र भी सेपल बनेगा, तीसरा चक्र भी कार्पेल बनेगा, क्योंकि अकेला सी क्या बनाता है, कार्पेल, और चौथा चक्र भी कार्पेल बनेगा ही, है ना, चूंकि बी तो यहाँ म्यूटेंट हो चुका है। ठीक, तो इस तरीके से ये एबीसी मॉडल से को इस तरीके से भी समझ सकते हैं ना।
ठीक है, तो कौन सा जीन म्यूटेंट होता है तो जो दूसरा चक्र है वो कवर कर लिया जाता है। तो जनरली बी को कोई कवर नहीं करता, ठीक, ए को सी कवर कर लेता है और सी को ए कवर कर लेता है ना। जैसे यहाँ पर हम मैंने दिखाया है इस चित्र में कि कैसे, देखिए सी ने इधर पूरा कवर कर लिया। अगर सी म्यूटेंट होता है तो ए इधर कवर कर लेता पूरा ना, सभी चक्र को यानी वो बना लेता है। एंटीराइनम में साइक्लोइडिया नाम का एक और म्यूटेंट देखने को मिलता है, जिसके बारे में डिटेल यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं पेटूनिया के बारे में ना। पेटूनिया एक म्यूटेंट होता है, ठीक, सॉरी, पेटूनिया एक प्लांट होता है जिसमें होम्योटिक म्यूटेंट देखे गए हैं। इसमें भी एबीसी क्लास जीन्स देखे गए हैं, परंतु इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, स्पष्ट रूप से कई बार देखने को नहीं मिलता है ना। तो इसमें हम देखते हैं आगे, जैसे क्लास ए जीन्स में हम देखते हैं ब्लाइंड म्यूटेंट इसमें देखने को मिलता है ना। इसमें क्लास ए जीन्स से पता चलता है कि इसमें सेपल्स और पेटल्स नहीं हैं। पहला चक्र सेपल होना चाहिए, दूसरा चक्र पेटल, तो इनके जगह में क्या आ जाते हैं, कार्पेल और स्टेमेन आ जाते हैं ना। तो कार्पेल का स्टिग्मा लाइक स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलता है सेपल की जगह में, और सेकंड वर्ल्ड में एंथर की जगह सॉरी पेटल की जगह एंथर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एंथर यानी स्टेमेन, ठीक है ना, स्टेमेन में ही ऊपर एंथर बनते हैं ना। तो इस तरीके से कवर कर लेता है, परंतु स्पष्ट रूप से एंथर लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब दिखता है उसी के जैसा, स्पष्ट रूप से नहीं होता है ना। क्लास बी जीन्स में देखिए, क्लास बी जीन्स में दूसरा और तीसरा चक्र काम नहीं करता था ना। इसमें जो म्यूटेंट है उसका नाम याद रखेंगे, ग्रीन पेटल म्यूटेंट। तो इसमें केवल पेटल्स नहीं बनते हैं, यानी दूसरा चक्र केवल नहीं बन पाता है म्यूटेशन में। यानी ये ग्रीन पेटल जो जीन्स हैं ये केवल सेकंड वर्ल्ड को निर्धारित करते हैं, तीसरा चक्र इसमें अप्रभावित रहता है। तो यहाँ पर जो एबीसी मॉडल जो दिया गया था एबीसी क्लास जीन्स के लिए, वो लागू स्पष्ट रूप से नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि बी क्लास जीन्स दूसरा और तीसरा दोनों चक्र को नियंत्रित करते थे, ठीक है। बी क्लास जीन्स जो है ये किसको किसको नियंत्रित करते थे, दोनों को, परंतु ग्रीन पेटल में केवल दूसरा वाला प्रभावित होता है ना। मतलब जो जहाँ पर यहाँ पे क्या होना चाहिए, पेटल, तो यहाँ पे सेपल लाइक ग्रीन पेटल्स होते हैं, ग्रीन कलर के पेटल हो जाते हैं, मतलब उसको हम सेपल्स ही कह सकते हैं ना, ठीक है। और क्लास सी जीन्स जो हैं क्लास सी जीन्स में स्टमेन नहीं बनता है। इसमें जनरली क्या होना चाहिए था, तीसरा और चौथा वर्ल दोनों नहीं बनने चाहिए थे ना। तो इसमें जो तीसरा चक्र है केवल वही इसमें डिस्टर्ब होता है। इसका एग्जांपल है PMADS3 जीन्स, पी मैड्स 3 जीन ना। तो ये म्यूटेंट होता है, तो म्यूटेंट में ये तीसरा चक्र नहीं बन पाता है, ठीक है। कौन कौन सा, स्टमेन और पेटल, सॉरी स्टमेन नहीं बन पाता, उसके जगह में पेटल बन जाता है ना। तो ये जो जीन्स हैं MADS3 जीन्स, ये FB2 जीन जो जीन के साथ में मिलकर काम करता है, ठीक है। क्लास सी जीन्स का एक एग्जांपल FBP यानी फ्लोरल बाइंडिंग प्रोटीन 6 भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास सी जीन्स केवल तीसरे चक्र को बदल रहा है, और यहाँ पे क्लास बी जीन्स केवल दूसरे चक्र को बदल रहा है, चौथा चक्र प्रभावित नहीं हो रहा है ना। तो ऐसे म्यूटेंट का स्टडी हुआ है पेटूनिया में, किसमें हम देख रहे हैं ये, पेटूनिया में। क्लास ए जीन्स में नॉर्मल देखने को मिला था ना। क्लास ए जीन्स जनरली पहले चक्र सेपल और पेटल को बनाता है, तो उसमें म्यूटेंट हो गया जिसको ब्लाइंड म्यूटेंट नाम दिए, तो ये दोनों नहीं बने, ठीक है। तो क्लास बी और क्लास सी जीन्स में थोड़ा वेरिएशन है, इसमें स्पष्ट रूप से जो मॉडल हमने पहले पढ़ा है वो लागू नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसमें कुछ और जीन्स होते हैं, जैसे FBP1 जीन्स, फ्लोरल बाइंडिंग प्रोटीन 1, जो कि पेटल और स्टेमेन फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण होते हैं। डिटेल मैं नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे। इसके अलावा डबल 1 या DO1 म्यूटेंट है या जीन है, जो जिसके कारण क्या होता है कि म्यूटेंट में इंक्रीज्ड नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमेन बनते हैं। कहाँ पे, सेकंड वर्ल्ड में, दूसरे वर्ल्ड में ही ज़्यादा मात्रा में पेटल और स्टेमेन बनने लगते हैं। फोएनिक्स एक म्यूटेंट है, इसमें क्या होता है, ट्विस्ट इन कोरोला ट्यूब। जो पेटूनिया है उसका फ्लावर जो होता है इस तरीके से
लंबा होता है ना, कोनिकल, बाहर खिला होता है, तो ये एक कोरोला ट्यूब बनाता है ना, तो वो ट्विस्टेड हो जाता है थोड़ा सा। तो एक ये भी म्यूटेंट देखने को मिला है, ये भी होम्योटिक म्यूटेंट है, ठीक है। PH3 ये भी, इसमें क्या होता है, स्टेराइल फ्लावर बनते हैं, मतलब कार्पेल इसमें नहीं बन पाता है, चौथा चक्र PH3 में, ठीक है। और एंथर लाइक स्ट्रक्चर इसमें बनते हैं, कार्पेल की जगह पे एंथर लाइक स्ट्रक्चर, एंथर यानी स्टमेन जो तीसरा चक्र होता है जनरली ना, एंथर में मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं, ठीक। तो PH3 ये भी म्यूटेंट देखने को इसमें मिला है। तो पेटूनिया में ये सब है, कुछ नॉन होम्योटिक म्यूटेंट भी पेटूनिया में होते हैं, सभी में होते हैं, ठीक। तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं ना। तो होम्योटिक म्यूटेंट फ्लावर डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट है, फ्लावर होम्योटिक म्यूटेंट ना, होम्योटिक म्यूटेंट जनरली डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट होते हैं, जनरली किसी बॉडी पार्ट्स के डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उनको हम होम्योटिक म्यूटेंट कहते हैं। परंतु हमने यहाँ पे फ्लोरल होम्योटिक म्यूटेंट पढ़ा है। फ्लोरल होम्योटिक म्यूटेंट का अर्थ है क्या, फ्लावर के डेवलपमेंट में इस्तेमाल होने वाले होम्योटिक म्यूटेंट या जीन्स, ठीक है। म्यूटेंट के आधार पर हम जीन्स पहचानते हैं ना, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही देखते हैं।